हाय एवरीवन। आज डेट है 4 जून 2022 और आज की मेरी क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज सबसे पहले मैंने बुक की समरी देखी। बुक का नाम है ईगो इज़ द एनीमे। तो इस बुक में ये सारी चीज़ें लिखी है कि आपको हम्बल, कॉन्फिडेंस, ईगो, बैड एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड, इन सब का कैसे बैलेंस बनाना होता है। और जो जितने भी ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, हमें ऐसे लगता है वो ईगोइस्टिक होते हैं। नहीं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये सारी डिफरेंस वो बुक जो है वो डिफरेंस ये समझाती है। और एग्ज़ाम्पल दिया था उस बुक में इन लोग का और वो कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो हमें ईगो को एक एनिमी की तरह मानना है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और ह्यूमिलिटी या हम्बलनेस भी बिल्ड करना है। इससे हमारी डेवलपमेंट्स बहुत आगे जाएगी। ये उस बुक का मोटिव था। और दूसरा, मेरी गूगल एनालिटिकल सर्टिफिकेशन जो कोर्स है उस पे उसका जो थर्ड पार्ट है वो ओवर हो गया है। तो अभी उस थर्ड पार्ट में क्या है, सॉफ्ट स्किल्स जो है, लिंक्डइन है, गिटहब है, इन सब के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे आप अप्रोच करोगे, अपने पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे, एक प्रेजेंस कैसे बनाओगे, नेटवर्किंग कैसे करोगे। ये सारी सॉफ्ट स्किल ऐड की जा रही है। आई डोंट थिंक सो कि दूसरे कोर्सेज में ऐसा होता भी होगा। फिर भी एक ही जगह पे इतना कॉम्पैक्ट और अच्छा कोर्स गूगल की तरफ से, इट्स अ सिग्नेचर। ये अब मेरे ब्रेन में बैठ चुका है कि गूगल में या गूगल के लिए एक बार लाइफ में ज़रूर काम करना है। ये एज आ मेरी लाइबिलिटी बन चुकी है। ओके। और भी अगर मैं जो 12 जून को जो मेरा अगर एनरोलमेंट हो जाता है फाइनेंशियल एड से कोर्स में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो मैंने देखा 1000 पर मंथ है या 3000 का 2 मंथ का कोर्स है। तो वैलिडिटी है उसकी 2 मंथ या 3 मंथ। 3000 का ही मैक्सिमम है। 2000 3000 पर मंथ 1000 के अप्रॉक्सीमेटली है वो सर्टिफिकेट। तो मैं पे करके भी एनरोल कर लूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सारी चीज़ें मैं गूगल के लिए बहुत इंस्पायरिंग हो जाएगा फिर मेरे लिए। और मैं ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें गूगल के बारे में सर्च करूँगा। शुरू में किस स्टार्टअप से या छोटी मोटी कंपनी, या देखता हूँ अगर इंटर्नशिप ही करना पड़े मुझे छोटी मोटी से, और जॉब के लिए मुझे अच्छे से अप्लाई करना पड़े तो मैं ज़रूर करूँगा। और डेटा क्वेरी और एसक्यूएल, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कोर्स में अभी एट प्रेजेंट। डेटा क्या है, कैसे नेम देते हैं, कैसे फाइल नेम देते हैं, कैसे हम अच्छे से स्ट्रक्चर करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम एरर आए, एक वर्क फ्लो कैसे बने एनालिसिस में। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है छोटी छोटी। और थोड़ा सा बता के फिर शिफ्ट कर देते हैं, फिर थोड़ा सा बता के शिफ्ट कर देते हैं ताकि आदमी बोर ना हो, उसे नया नया लगता रहे। और रेपिटेशन कराते रहते हैं तो याद ही हो जाता है। उस कोर्स में ऐसा नहीं है कि मैं पीछे जाके याद करूँ, नहीं, वो उस कोर्स में बस ये है कि बस आप आगे चलते रहो, प्रैक्टिस भी साथ में करते रहो। वेल एंड गुड, मार्वलेस। और आज हम लाल बाग गए थे तो उसकी जो रील है, जो वीडियो है, छोटा मोटा व्लॉग टाइप का, वो मैं सुबह एडिट करूँगा। अभी मुझे बहुत नींद आ रही थी फिर भी मैं फ़्लो नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैं आज की भी अपडेट दे रहा हूँ। और हाउ इज़ लाइफ गोइंग ऑन, और लाइफ कैसे चल रही है। देखो, मैं यहाँ थोड़ा रिलेटिव के पास रहता हूँ और उनका थोड़ा छोटा बच्चा है। हाँ, गुट्टू है उसका नाम, वो शायद व्लॉग में देखा होगा। वो 7 या 8 महीने का है। तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। मीन्स ऐसे कोई लाइबिलिटी नहीं है कि देखो ही देखो, बट अब साथ में रहता हूँ तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना कि नहीं देखो, तो देखता हूँ। तो उसमें मेरा टाइम थोड़ा बहुत जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे अब कंसिडर करनी है। और मेरे जैसे जैसे फ्रेंड्स होंगे, नेटवर्क्स होंगे, तो मुझे अब थोड़ा खुद से भी देखना पड़ेगा। इस मंथ के अगर नहीं भी हो तो नेक्स्ट मंथ तो ऑफ कोर्स देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना वर्क फ्लो बहुत डिस्टर्ब होता है ऐसा महसूस करता हूँ। क्योंकि मैं कुछ प्लान करूँ और फिर कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से कोई काम आ जाए तो वो मेरा वर्क फ्लो टूटा, है ना। तो इसके कारण मैं अपने में एक अच्छा फील नहीं करूँगा और इन फ्यूचर बोलने को भी हो जाएगा।
तो आई डोंट थिंक सो ये बोलने को हो जाएगा मेरी तरफ से कि मैं हेल्प करता था या मेरी तरफ से ये ऑफ कोर्स अभी म्यूचुअल बेनिफिट में ही चल रहा है, बट फिर भी मुझे इस चीज़ में कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर मेरा ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो मुझे ये समझना है। और ज़्यादा प्रॉफिट किसी का हो रहा है तो मैं अब ये थोड़ी कहूँगा कि इनका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट ये चीज़ के लिए तो मैं थोड़ा अवेयर मुझे रहना पड़ेगा ना कि मेरा ज़्यादा ना नुकसान हो। बिकॉज़ अभी मैं एक करियर शिफ्ट में कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा फोकस, अटेंशन और ज़्यादा टाइम सेल्फ के लिए देना पड़ रहेगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, एक प्रॉब्लम फेस जो अभी मैं कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें ठीक चल रही है और कल मैं जाऊँगा अपने फ्रेंड के पास और उसे लेना है एक फ़्लैट। तो उसका फ़्लैट मैं ढूँढ दूँगा अगर, तो शायद हाँ उसके लिए एक हेल्प हो जाएगी। और फिर बाद में फ्यूचर में हाँ ये उसके लिए अच्छा रहेगा, कनेक्टिविटी वगैरह। सो इसलिए मैं कल उसका फ़्लैट ढूँढने में मदद करूँगा। और भी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो कल करना है। और जो कोर्स वगैरह वाला चीज़ है वो भी मैं कर लूँगा कल अच्छे से। और कल मुझे एक क्लास भी लेना है ट्रेडिंग की। आज ट्रेडिंग की क्लास में नहीं ले पाया था उस स्पेशल पर्सन के लिए, तो कल मुझे लेनी है इस ट्रेडिंग की क्लास। तो यही सारी अपडेट्स थी। थैंक यू।